हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है एक तारा भाग दो। एक तारा भाग दो में से बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए थे। आपको ध्यान ही होगा, हमने अध्याय नंबर 8 भालू के घर जन्मदिन, जो कि आपके पेज संख्या 58 पर दिया हुआ है, यहाँ तक के सारे ही चैप्टर सब के सारे सवाल हल करके अपने चैनल पर हमने डाल दिए हैं। आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9, जिसका नाम है वैदिक गणित। देखिए, वैदिक गणित अध्याय 9। सबसे पहले इसमें दे रखा है, आइए चर्चा करें। आपने पिछली कक्षा में एकाधिक, एक न्यून, एकाधिकेन पूर्वेण एवं एक न्यूनेन पूर्वेण की जानकारी प्राप्त की। इस अध्याय में आप एकाधिकेन पूर्वेण एवं एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से जोड़ने एवं घटाने की संक्रियाएं सीखेंगे। आओ वैदिक गणितीय विधियों को जोड़ने एवं घटाने की संक्रियाएं सीखने से पूर्व हम कुछ अभ्यास कर लें। तो बच्चों, यहाँ पर हम योग और घटाने की जो संक्रियाएं हैं वैदिक गणित के अनुसार, उनको हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण हैं उनको भी हमें पढ़ना है। एकाधिक का अर्थ है एक से अधिक। जिस संख्या का एकाधिक करना होता है तो उस संख्या के इकाई अंक के दाहिनी ओर से प्रथम अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एकाधिक चिन्ह कहलाता है। आप उदाहरण में समझ जाएंगे जैसे, और उस संख्या में जिसके ऊपर बिंदु लगाते हैं उसमें हम एक जोड़ करके फिर उत्तर में लिखते हैं। जैसे 8 का एकाधिक, 8 का एकाधिक क्या होगा? 8 के ऊपर बिंदु लगा दिया है तो 8 + 1 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है। 25 का एकाधिक, 25 + 1, 25 के ऊपर 5 के ऊपर हमने बिंदु लगा दिया और 25 में 1 जोड़ देंगे, 26 आ जाएगा। इसी तरह से 89 का एकाधिक, 89 में 9 के ऊपर बिंदु लगा देंगे और 89 में 9 में 1 जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 और 8 और 1 9 यानी कि 90 आ जाएगा। इसी तरह से 99 का एकाधिक क्या होता है? 99 के ऊपर इकाई के अंक के ऊपर बिंदु लगाएंगे और 99 + 1, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 100 आ जाएगा। और भी उदाहरण हम देखेंगे। और एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है पहले वाले अंक का एकाधिक। जैसे संख्या 42 में अंक 2 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है। अब पूर्वेण संख्या, यहाँ पे पूर्वेण शब्द लग गया है। पूर्वेण शब्द लगने से क्या हुआ? तो 2 से पूर्व अंक यानी 2 से पहले का जो अंक है, जो 4 है, जैसे 42 में कितना है? 4 है। तो यहाँ देखिए, जो 42 संख्या दे रखी है इसमें 2 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना हो जाएगा? 52 होगा। आप ये जो उदाहरण हम अब आपको समझाने जा रहे हैं उनसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है। निम्नलिखित संख्याओं का एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। तो 18 में 8 का, तो 18 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेण यानी 8 से पहले का अंक क्या है? 1। पूर्व संख्या क्या है? 1। तो 1 के ऊपर हम एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे और 1 में 1 जुड़ जाएगा तो हमारी नई संख्या जो बन जाएगी, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। सेकंड सवाल है, 425 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। तो 5 अंक का एकाधिकेन पूर्वेण हम लगाएंगे 2 पर, क्योंकि इस 5 से पूर्व की संख्या है 2। 2 पर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया है और 2 + 1 हो जाएगा तो अगली संख्या हमारी नई संख्या बन जाएगी 435। इसी तरह से 83 में अंक 8 का, 8 से पहले कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे और 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा लेंगे। 0 + 1 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नई संख्या 183। 148 में अंक 4 का, तो 4 से पहले 1 है, 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 1 + 1 2 हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा हमारा 248। इसी तरह से 358 में 8 का, तो 5 के ऊपर चिन्ह लगा दिया है, 368 उत्तर आ जाएगा। 405 में 0 का, 0 से पहले की संख्या 4 है तो 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया और 4 का 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 5, तो 505 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से 913 में 9 का,
नौ से पहले कोई अंक नहीं है तो जीरो लिख करके जीरो के ऊपर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और उसका मतलब हो जाएगा 0 + 1 तो 1, तो 1913 यहाँ उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 101 में 0 का निकाला है तो 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया है जिसका मतलब हो जाएगा 201। 6589 में 8 का 6689 इसका उत्तर आ जाएगा क्योंकि 5 पर एकाधिक चिन्ह लगेगा इसलिए उसमें 5 में 1 जुड़ जाएगा। 5739 में अंक 7 का तो 7 से पहले 5 है, 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे उसका मतलब हो जाएगा 6739। अब आओ हम एकाधिक पूर्वेण विधि से जोड़ करना सीखते हैं। तो देखिए जोड़ करना किस तरह सीखेंगे। एकाधिक पूर्वेण विधि से जोड़ करना। इस विधि में दो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होते ही पूर्व अंक पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। हमारे पास वैदिक गणित में जोड़ करने के लिए कई विधियां हैं। यहाँ हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का उपयोग करके संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का उपयोग करके हम संख्याएं जोड़ने के जो चरण हैं वो इस सवाल में देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है सवाल, देखिए आप, दहाई और इकाई पर 38 + 47। ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, जो चरण ही दिए हुए हैं उनको आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि 8 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 15। 15 जो कि 10 से ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा होते ही जो नीचे का अंक है 8 में 7 को जोड़ा है तो इस के पहले जो पूर्व का 4 है इस 4 के ऊपर हम एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। हासिल ऊपर नहीं लगाएंगे, इस पे हम 4 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे और नीचे हमारा आ गया 5 और ऊपर हमारा 3 और 4 और एकाधिकेन चिन्ह का मतलब होता है एक और जोड़ना है तो 4 + 1 बराबर हो गया 5 और 5 और 3 हो गए 8। तो इस तरह से हमारा 85 उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इकाई के अंकों का योग 8 + 7 = 15। 10 से अधिक है अतः योग में 5 लिखते हैं और 7 के अंक का एकाधिकेन पूर्वेण 4 पर बनाते हैं। ठीक है। दहाई के अंकों में 3 + 4 का एकाधिकेन बराबर 3 + 5 = 8 हो जाता है। इकाई के अंकों का योग 7 + 5 = 12 हो जाता है। ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, ये दूसरे का है चरण। यहाँ 47 + 85 है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम 7 और 5 को जोड़ेंगे, 12 आता है। 12 10 से ज़्यादा होते ही नीचे 2 को लिख देते हैं और 5 का एकाधिकेन पूर्वेण 8 पर लगाते हैं तो 8 और 4 को फिर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 13 जो कि 10 से ज़्यादा है। तो 8 से पहले पूर्व संख्या कोई नहीं है तो 0 लिखकर उस पर एकाधिकेन चिन्ह लगा देते हैं और 0 को में 1 जोड़ते ही 1 आ जाता है और हमारा उत्तर आ जाएगा 132। उदाहरण नंबर 3 में देखिए, ये 3 संख्याओं का योग है 485 + 163 + 287। इसमें देखिए 5 और 3 8 और 8 और 7, 8 10 से कम है फिर 7 जोड़ेंगे इसमें तो 8 और 7 15। 15 आते ही 5 को नीचे लिख देंगे, ये 10 से ज़्यादा हो गया है इसलिए 7 को जोड़ने पर 10 से ज़्यादा हुआ है इसलिए 7 से पहले पूर्व की संख्या उस पर एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि 8 पर लगाएंगे एकाधिक चिन्ह और फिर दूसरी लाइन को, दहाई की लाइन को हम जोड़ेंगे। ऊपर दहाई की लाइन को जोड़ेंगे 8 और 6 14। अब यहाँ पर 6 जोड़ने पर 8 में 6 जोड़ने पर 14 आ गया जो कि 10 से ज़्यादा है तो पहले हम 14 का 4 अपने पास ही रख लेंगे और 6 का एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि 1 पर हम चिन्ह लगा देंगे एकाधिक का। ठीक है। उसके बाद 4 हमारे पास बच गया, 4 को नीचे 8 में जोड़ेंगे और 8 के ऊपर पहले ही एक चिन्ह लगा हुआ है एकाधिक तो इसका मतलब हो गया 8 + 1 9। तो 4 और 9 कितने हो गए 13। 13 फिर 13 की 3 तो हम नीचे लिख देंगे और 8 के एकाधिकेन पूर्वेण 2 पर चिन्ह लगा देंगे और फिर हम लास्ट लाइन सैकड़ा की लाइन को जोड़ेंगे। 4 1 के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है तो 1 + 1 2 हो गया, 4 और 2 6 और 2 के ऊपर भी एक चिन्ह लगा हुआ है तो 2 + 1 3 हो गया तो 4 2 6 और 3 9। तो यहाँ पर 935 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आपकी बारी है, यानी कि अब आपको सवाल हल करने हैं।
तो यहाँ देखिए 8 और 6 14, 10 से ज़्यादा हो गया, 4 लिख दिया नीचे, और 6 के एकाधिकेन पूर्वेण 5 पर चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 और 5 और एकाधिकेन का 1 जोड़ दिया तो 12 हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए, नीचे 2 लिख देंगे, और 5 के एकाधिकेन पूर्वेण यानी 3 पर चिन्ह लगाएंगे, और 3 और 1 4 और ऊपर का 2 6 हो गए, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से 5 और 4 9, और 9 में 8 जोड़े तो 17 हो गए, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो 7 यहाँ लिख दिया, और 8 के एकाधिकेन पूर्वेण यानी 5 पर चिन्ह लगा देंगे, जो हमने लगा दिया है। अब दूसरी लाइन दहाई की लाइन को जोड़ेंगे, 7 + 7 = 14, और फिर एकाधिक चिन्ह का 1 + 5 यानी कि 6, 14 और 6 20 हो गए, 20 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 + 7 किया हमने, 14 आ गया, यहाँ 10 से ज़्यादा आ जाता है, तो पहले 14 का 4 हमने अपने पास रख लिया है, और 7 के एकाधिकेन पूर्वेण यानी 2 पर चिन्ह लगा दिया है। अब 4 में नीचे 5 का एकाधिकेन सही जोड़ेंगे, तो 4 और 6 क्या हो जाएगा 10, तो 10 की 0 हमने नीचे लिख दी, और 5 के एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि 3 के ऊपर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अब दूसरी सैकड़ा की संख्या को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 2 + 1 + 3, तो कितने हो जाएंगे 1 2 और 2 4, 5 और 3 8, तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों सवालों को भी आप हल कर लेंगे। ठीक है। अब है आइए चर्चा करें। एक न्यून का अर्थ है किसी संख्या से एक कम। जिस संख्या का एक न्यून करना होता है उस संख्या के इकाई के अंक दाहिनी ओर से प्रथम अंक के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एक न्यून चिन्ह कहलाता है और संख्या में से एक घटा देते हैं। जैसे कि 9 का एक न्यून, 9 के नीचे एक बिंदु लगा दिया, 9 - 1 = 8। 19 का एक न्यून, 19 में 9 के नीचे बिंदु लगा दिया, 19 - 1 18। 99 का एक न्यून, 99 में 9 के नीचे इकाई के अंक के नीचे बिंदु लगा देंगे, 99 - 1 तो 98। 100 का एक न्यून, 100 में 0 के नीचे एक न्यून लगा देंगे और 100 - 1 कर देंगे तो 99 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। एक न्यूनेन पूर्वेण। अब पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है? एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ है पहले वाले अंक का एक कम, यानी कि संख्या 50 में अंक का एक न्यूनेन पूर्वेण ज्ञात करना है तो अंक 0 से पूर्व के अंक 5 का एक न्यूनेन यानी 5 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे, जिसका मतलब है 4, और 50 में अंक 0 का एक न्यूनेन पूर्वेण हो जाएगा 40, क्योंकि 5 की जगह हमें फिर 4 लिखना है। ठीक है। इन उदाहरणों में देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एक न्यूनेन पूर्वेण लिखिए। 25 में 5 का, तो 25 में 5 का 2 के नीचे हमने एक न्यूनेन चिन्ह लगा दिया है, तो 2 की जगह हम 1 पढ़ेंगे, नई संख्या बन जाएगी 15। 94 में 4 का, तो 4 से पहले 9 है, 9 के नीचे एक न्यूनेन चिन्ह लगा दिया और इसकी जगह हो जाएगा 8, तो संख्या बन जाएगी 84। 183 में 8 का, तो 8 से पहले हमारे 1 है, एक न्यूनेन पूर्वेण, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 में से 1 घट गया 0, तो हमारी संख्या रह जाएगी 83। ठीक है। फिर इसी तरह से 48 में 8 का 4 के नीचे चिन्ह आ जाएगा तो 38 हो जाएगी। 558 में 8 का, 8 से पहले 5 के नीचे चिन्ह लग जाएगा तो 548, उसमें से 1 कम हो गया। 408 में 0 का, 0 से पहले 4 है, 4 के नीचे चिन्ह लगा दिया तो 3 हो जाएगा, 308 उत्तर आ जाएगा, ये देखिए। फिर 913 में 3 का, 3 से पहले 1 है, 1 के नीचे चिन्ह लगा दिया और 1 में से 1 गया तो 0 हो गई, तो 903 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 158 में 5 का, तो 1 के नीचे चिन्ह लगाया है तो 1 में से 1 गया 0, तो 58 संख्या रह जाएगी। 6581 में 8 का, 8 से पहले 5 के नीचे चिन्ह लगाया है, 5 की बजाय 4 लिखेंगे तो 6481 उत्तर आ जाएगा। 5735 में 7 का, 7 से पहले 5 है, उसके नीचे एक न्यूनेन लगा देंगे तो 5 की जगह 4 लिखेंगे, 4735 उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब है परम मित्र अंक। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक कहलाते हैं। इनको पूरक अंक भी कहते हैं और परम मित्र भी कहते हैं। जैसे 1 का परम मित्र अंक है 9, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 10 हो जाता है। 4 का परम मित्र अंक है 6, 6 और 4 को जोड़ने पर 10 हो जाता है। 7 का परम मित्र अंक है 3, 2 का 8, 5 का 5, 8 का 2, 3 का 7, 6 का 4 और 9 का 1।
ये परम मित्र अंक हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि 10 का परम मित्र अंक 1 माना जाता है। यह इसलिए क्योंकि 10 को 1 और 0 के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं, आओ हम एक न्यूनन पूर्वेण विधि से घटाव यानी कि व्यवकलन करना सीखते हैं। जैसे हमने जोड़ सीखा था वैसे हम घटाव करना भी देखते हैं। परम मित्र अंक वह अंक है जो दिए गए अंक के साथ मिलकर 10 बनाता है और इसका उपयोग वैदिक गणित में गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से घटाव के अंदर, यानी कि जब घटाते हैं संख्याओं का तब इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ 54 में से हमको 46 घटाना है, तो 4 में से 6 नहीं जाते हैं। हमें पता है कि 4 में से 6 नहीं जाते हैं, इसलिए 4 का जो इसमें जो नीचे की संख्या है 6 का परम मित्र कौन है? 4। ठीक है, तो 4 को इस 4 में जोड़ देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। और 6 का हमने परम मित्र 4 जोड़ा है, इसलिए 4 की जो एक न्यूनन पूर्वेण संख्या है यानी 5 के नीचे हम एक बिंदु लगा देंगे। अब 5 को हम क्या पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। यहाँ 5 की जगह हम क्या पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे और 4 में से 4 को घटाया तो 0 बच जाएगा। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण। 632 में से 287 को घटाना है। अब 2 में से 7 नहीं जाता है तो क्या करेंगे? 7 का परम मित्र क्या है? 3। तो 2 में 3 को जोड़ देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। और चूंकि हमने यहाँ परम मित्र को जोड़ा है तो 2 का एक न्यूनन पूर्वेण यानी कि 3 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे, और 3 के नीचे बिंदु लगा देंगे तो 3 को क्या पढ़ेंगे? हम 2 पढ़ेंगे। तो दहाई में अब 2 में से 8 को घटाएंगे तो नहीं जाता है, तो 8 का जो परम मित्र है यहाँ 2 रह गया, और 8 का परम मित्र क्या है? 2। तो 2 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ 4 लिख देंगे, और 6 के नीचे एक न्यूनन पूर्वेण, 3 का एक न्यूनन पूर्वेण क्या होगा? 6 के नीचे एक चिन्ह लगा देंगे, और 6 को पढ़ेंगे हम 5, और 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, और उत्तर आ जाएगा 345। इसको आप बार बार में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। आप बार बार में देखिए, सुनिए अच्छी तरह से। एक फिर देखते हैं हम। 7 में से 9 नहीं जाते हैं, तो जो नीचे की संख्या 9 है इसका परम मित्र कितना है? 1। तो 7 में 1 को जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा, 8 को यहाँ लिख देंगे, और 7 का एक न्यूनन पूर्वेण यानी कि 1 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, 1 के नीचे एक बिंदु लगाते ही 1 को क्या पढ़ेंगे? 0 पढ़ेंगे। अब 0 में से 6 नहीं जाता है, दूसरी लाइन में यानी कि दहाई की लाइन में 0 में से 6 नहीं जाता है, तो 6 का परम मित्र कौन है? यहाँ तो हो गया 0, और 6 का परम मित्र कौन है? 4। तो 0 में 4 को जोड़ देंगे और यहाँ हम 4 लिख देंगे, और एक का जो एक न्यूनन पूर्वेण है 8 के नीचे एक चिन्ह लगा देंगे एक न्यून का, और 8 को पढ़ेंगे हम 7। 7 में से 2 गए तो कितने बच गए? 5। तो इस तरह से इसको हल कर लेते हैं, और इसी तरीके से हमने ये सारे सवाल हल किए हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 सवालों को आपको समझा दिया है, तो समझ में आ गए होंगे। अब आपका आ जाता है अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 456 में 5 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 5 का एकाधिकेन पूर्वेण, 5 से पूर्व की संख्या है 4, तो 4 के ऊपर एकाधिकेन है तो ऊपर चिन्ह लगेगा, यानी 4 + 1 हो जाएगा। 4 की जगह हम 5 लिख देंगे और संख्या आ जाएगी 556। 238 में 8 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 8 से पहले क्या है? 3, तो 3 के ऊपर एक चिन्ह लगा दिया हमने, और 3 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4, तो यहाँ 248 उत्तर आ जाएगा। 82 में 2 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 2 से पहले क्या है? 8, 8 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा देंगे और 8 को पढ़ेंगे। 8 की बजाय हम क्या लिखेंगे? 8 + 1 यानी कि 9 लिखेंगे, तो 92 उत्तर, 92 उत्तर आ जाएगा। संख्या 705 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो 5 से पहले है 0, 0 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगा दिया है, और 0 में 1 जोड़ने पर क्या हो जाता है? 1 लिखेंगे 0 की जगह, तो 715 यहाँ उत्तर आ जाएगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या 385 में 5 का एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण, तो यहाँ देखिए मैंने अलग से लिख के बताया है। जैसे यहाँ पर 385 लिखा हुआ था, ये ऊपर चिन्ह लगा हुआ था, जबकि हमको यहाँ पर लिखना क्या है? एक न्यूनन पूर्वेण, जो नीचे चिन्ह लगाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिख के अलग से संख्या लिखी है 385, और 8 के नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगा दिया है, और 8 को हम लिखेंगे 7 के रूप में।
यानी कि 1 घटा के लिखेंगे तो 375 उत्तर आ जाएगा। 715 में 1 का एक न्यूनन पूर्वेण, तो 1 के पहले क्या है 7, 7 के नीचे एक चिन्ह लगा दिया तो 7 की बजाय क्या हो जाएगा 6, तो 615 उत्तर आ जाएगा। 42 में 2 का एक न्यूनन पूर्वेण, तो 2 से पहले क्या है 4, 4 के नीचे हमने चिन्ह लगा दिया यहाँ, तो 4 में से 1 घटा देंगे यानी कि 3 लिखेंगे 4 की जगह, तो 32 उत्तर आ जाएगा। 407 में 7 का एक न्यूनन पूर्वेण, तो 7 से पहले क्या है 0, तो 0 के नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगा दिया है, तो 10 में से यानी कि 0 की जगह क्या 0 में से 1 घट जाएगा तो कितने बच जाएंगे 9, और 4 की जगह आ जाएंगे 3, इसलिए 397 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 का परम मित्र 8, 9 का परम मित्र 1, 5 का परम मित्र 5, 6 का परम मित्र अंक 4। ठीक है, अब है वैदिक गणितीय विधि से एकाधिकैन पूर्वेण से योग ज्ञात कीजिए। हमने वैसे ऊपर आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक जोड़ और समझा देते हैं। 6 में हम 7 को जोड़ेंगे, 13 होता है, 13 10 से ज़्यादा होता है, इसलिए 3 को हम नीचे लिख देंगे, और 7 का एकाधिकैन पूर्वेण यानी कि 2 के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे, जिसका मतलब हो जाएगा 3, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 7 को जोड़ा 10 होते हैं, 10 की 0 तो हम नीचे लिख देंगे, और 7 से एकाधिकैन पूर्वेण चिन्ह 4 के ऊपर लगा देंगे। अब 4 को हम 5 के रूप में पढ़ेंगे, तो 6 और 5 क्या हो जाता है 11, ये भी 10 से ज़्यादा हो गया, तो 11 का 1 हम नीचे लिख देंगे, और 4 से एकाधिकैन पूर्वेण चिन्ह दूसरे जो सैकड़ा के स्थान पे 4 है उसके ऊपर लगा देंगे। अब सैकड़ा के स्थान के 4 को हम क्या पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे, तो ऊपर 5 और नीचे 5 को पढ़ेंगे, जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आपको जोड़ करने हैं, और इसी तरह से आपको घटाव करने हैं। घटाव भी मैं आपको बता देती हूँ। 7 में से 8 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, जो 8 का परम मित्र है, 8 का परम मित्र क्या है 2, तो 7 और 2 को ऊपर वाला 7 और नीचे परम मित्र को जोड़ देंगे, 7 और 2 9 यहाँ लिख देंगे, और 7 से एक न्यूनन पूर्वेण यानी कि 8 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे, और 8 को अब 7 पढ़ेंगे, फिर 7 में से 9 को घटाएंगे, नहीं जाता है, तो 9 का परम मित्र कौन है 1, तो 7 में 1 को जोड़ दिया तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 7 से एक न्यूनन पूर्वेण यानी कि 6 के नीचे चिन्ह लगा देंगे। अब 6 को पढ़ेंगे 5, क्या पढ़ेंगे 6 को 5 पढ़ेंगे, 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा, 189 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी भी घटाव करने हैं, और इसी के साथ में आपका ये है पूरा जो अध्याय है वैदिक गणित का ये कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस वीडियो को ध्यान से सुनना, जहाँ पर समझाया है आपको सभी सवाल सरलता से समझ में आ जाएंगे। और आगे के चैप्टर देखने के लिए बच्चों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ कि आपको ये समझ में आया या नहीं।